हेलो एवरीवन, मैं रविकास कुमार आप सभी का रविकास रिसर्च एकेडमी के इस मंच से स्वागत करता हूँ। आ गए ना फिर से खूब यूट्यूब का मजा ले रहे हो। अच्छा, कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो क्या चर्चा करना है बताएं, आप लोग ही कुछ बताएं भाई। कैसे बताऊं सर, लाइव तो है नहीं, ये भी बात सही है। चलो मैं ही कुछ बता देता हूँ। सुपरिभाषित संग्रह क्या बोले थे, याद करो पिछला क्लास। सुपरिभाषित संग्रह क्या हुआ था, समझ याद याद है ना, याद है ना। सुपरिभाषित संग्रह को क्या बोले थे, समझ। हाँ सर, कंप्लीट याद है, कंप्लीट याद है सर कि आपने कल समझाया था कि संग्रह दो होते हैं। एक वैसा संग्रह जो सबके द्वारा अगर किया जाए तो सेम प्रकार से आ रहा है, एक वैसा संग्रह जो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग प्रकार से आ जा रहा है, तो वो संग्रह अलग, ये संग्रह अलग। ठीक है, तो सुपरिभाषित कौन हुआ था, जिसमें सभी व्यक्तियों के द्वारा एक ही प्रकार का संग्रह आ। ठीक 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 ठीक। तो ये पिछला अध्याय का कुछ बातें जो आप लोग के सामने रख दिया गया। अब चलते हैं आगे। कहाँ चलते हैं, यहीं चलते हैं जहाँ पे चलना है। देखो पिछला क्लास में समुच्च को समझे थे, परिभाषा प्लस इसका कैसे समुच्च को लिखा जाता है, ये जो भी। ठीक, आज अपन पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा रे कालिया, तो पढ़ेगा समुच्च, समुच्च का निरूपण, समुच्च का निरूपण। वाह वाह वाह, ये क्या है, यही है जो प्रश्नावली 1 बनेगा। प्रश्नावली 1 को अगर सोल्व करना है तो इसे आप ध्यान से देखो। एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1 समुच्च का जो है, समुच्च का निरूपण से ही क्वेश्चन मेन रूप से बना है। ठीक है, ये निरूपण क्या होता है, देखो किसी भी चीज को लिखने के लिए आपके पास एक 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 कोई ना कोई चीज, कोई टेक्निकल वे होना चाहिए। ऐसा ही मान लो कि समुच्च को निरूपित लिखने का 2 तरीका है। समुच्च को लिखने का कितना तरीका, 2। बताइए बताइए बताइए, इंतजार में, बताइए जल्दी। तो समुच्च को निरूपण के, समुच्च का निरूपण के प्रकार से 2। पहला रोस्टर, वेरी फेमस रोस्टर। ठीक है, नंबर 2 समुच्च निर्माण, समुच्च निर्माण। बताओ बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ। समुच्च का निरूपण कितने प्रकार से, तो 2 प्रकार से। पहला रोस्टर रूप, दूसरा समुच्च निर्माण। इंतजार, दोनों समझाएंगे, काहे हड़बड़ में हो, दोनों समझाते हैं कि होता क्या। पहले याद करो, समुच्च का निरूपण कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। पहला में कौन आएगा, रोस्टर रूप। पहला में बोलो बोलो, रोस्टर रूप। दूसरा में कौन, समुच्च निर्माण। पहला में रोस्टर रूप, दूसरा में समुच्च निर्माण। ओके ठीक है, तो नंबर 1 में ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समुच्च निर्माण रूप समझाऊंगा। क्या मैं समुच्च निर्माण रूप को रब कर दूं? हाँ कर दूं। ठीक है, तो अब देखते हैं रोस्टर रूप होता क्या है। रोस्टर रूप में क्या करेंगे, कैसे रोस्टर रूप लिखा जाएगा। लिखना तो समुच्च ही है, कौन रूप में, रोस्टर रूप। ठीक है, रोस्टर रूप में कुछ नहीं किया जाता है भाई साहब, जो बता रहा हूं यहाँ पर देखो। देखो प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक अवयव को कोमा से, प्रत्येक अवयव को कोमा से अलग करके लिखते हैं। ला 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 लिखते हैं, बस ज्यादा नहीं सर अलग करके लिखते हैं। ठीक 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 ठीक, प्रत्येक अवयव को कॉमा से अलग करके लिखते हैं। जो अवयव है 1 2 3 4 5 राम श्याम, ठीक है, सबको क्या चीज से अलग कर दो, कॉमा से अलग कर दिए सर। तथा तथा अंत में मंझली ब्रैकेट लगा दीजिए, मंझली कोष्ठक का प्रयोग करें, या मंझली कोष्ठक से बंद कर कर। ठीक, अंत में मंझली कोष्ठक लगा देना, ये वाला चिन्ह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, जानता हूँ कुछ नहीं जानता। ओम ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे करके मंझली ब्रैकेट से बंद कर लीजिए।
बंद हो गया सर, तो हो गया ना कौन रूप, रोस्टर रूप। इतना ही सा काम, इतना ही काम है रोस्टर रूप में, ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्रत्येक अवयव को कॉमा से अलग कर लीजिए, करने के बाद लास्ट में मंझली ब्रैकेट लगा दो। जैसे एग्जांपल सर 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 ठीक है ना, जैसे माना कि मैं कहता हूं कि आप ऐसा कर दो कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अगर जिन्हें मालूम नहीं है कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि या तो आप देख लें, नहीं तो आप मुझसे आग्रह कर लो कि मैं बता दूं। दोनों में से एक काम, ठीक है? तो आप ही लोग आग्रह कर लो ना, बता दूंगा, इसके बाद ही बता देता हूँ। ठीक है ठीक है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या मेरे को लिखना है। बच्चा प्रथम अभाज्य संख्या कौन, 2, अगला अभाज्य 3, फिर 5, फिर 7, लिखना कितना है 5 तक। तो 2 3 5 7, इसके आगे 9 नहीं, छोटकू 11 आएगा। विषम का बात नहीं हो रहा है, या आवाज का बात हो रहा है, ठीक है? 2 3 5 7 11, 5 अभाज्य संख्या है। बताइए ये सब को क्या बोले, अवयव बोले। क्या बोले, अवयव बोले। ठीक है, तो जब अवयव बोले तो मन इस पर डोले कि क्या अवयव को कॉमा से अलग करना बनता है, तो हाँ बनता है, कर दिया ना अलग, ठीक है। और अंत में क्या करना भाई, मंझली ब्रैकेट लगा दो ना, लगा दो, हो गया। इट इज रोस्टर रूप। कौन रूप, रोस्टर। सर ये तो लगता है पिछला क्लास में बोले थे। हाँ, जो हमने समुच्च के बारे में पिछला क्लास में डिस्कस किया वो और कुछ नहीं था, माय स्वीट हार्ट, वो क्या था, रोस्टर रूप था। हाँ रोस्टर रूप था, ठीक है। अब चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया और ठीक ठाक है, इतना तक तो समझ में आया। अच्छा इसका नाम देने के लिए बोले थे ना, हाँ 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 सर, कैसा लेटर, स्मॉल की कैपिटल, पूरे समुच्च को बड़े अक्षर से लिखते हैं, तो ए से नाम दे दो, बी से नाम दे दो, किसी से भी नाम। ये रोस्टर रूप आ गया। क्या आप रोस्टर रूप समझ पा रहे हैं, तो हाँ सर समझ पा रहे हैं। तो प्रथम नहीं, हाँ चलो प्रथम 2 से विभाज्य या 2 का प्रथम 5 गुणज को लिखे। मैं प्रश्न बना रहा हूं, ध्यान से, टेंशन में नहीं जाए, डोंट वरी। 2 का प्रथम 5 गुणज, 2 का प्रथम 5 गुणज को रोस्टर रूप में लिखे, को रोस्टर रूप में लिखे। अच्छा जी साहब, अच्छा 2 का प्रथम 5 गुणज को रोस्टर रूप में लिखे। आइए शुरू करते हैं। 2 का गुणज मतलब 2 से गुना करके ले आओ, ठीक है। 2 का गुणज प्रथम 2 होता है, 2 एकम 2। 2 का अगला गुणज बताओ 4, 2 दूना 4, गुणज मतलब 2 में गुना करके, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 पचे 10, 5 गुणज मतलब 5 तक गुना, 2 4 6 8 10, 5 गुणज हो गया 2 का, 6 का तो आ गया, लिखते। बताओ ये सब अवयव है, हाँ। किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में अवयवों को क्या चीज से अलग करते हैं, कॉमा से। लास्ट में कौन ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट। एक अच्छा सा इसका नाम दे दो, लो बड़े अच्छे से नाम दे दो। ये सब कौन रूप आ गया भाई, समुच्च का रोस्टर रूप आ गया। तो ध्यान रहे कि ऐसे लिखेंगे तो रोस्टर रूप रहेगा, जो अवयव है उसको कॉमा से अलग करके लिख दीजिए, ये आपका रोस्टर रूप हो जाता है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, तो हाँ सर समझ में आ गई। तो अब आगे चलेंगे, दूसरा नंबर याद करो। समुच्च का निरूपण 2 प्रकार से, पहला हो गया रोस्टर, दूसरा हो गया समुच्च निर्माण रूप। तो अब वही पढ़ेंगे, ठीक है। इसे पॉज करके पहले छापे। लिख पाए, हाँ। तो दूसरा जो निरूपण है समुच्च निर्माण रूप, उसके पहले आपको एक संकेत का जरूरत पड़ेगा। संकेत देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसे बोला जाता है एप्सिलॉन। बोलो एप्सिलॉन, पढ़िए इस संकेत को क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन। एक ग्रीक वर्ड है, लेकिन अपन जो मैथ में यूज करेंगे तो इसे एप्सिलॉन ना बोल के ऐसे फिजिक्स में यूज होगा। 12th के फिजिक्स में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर ऐसे यूज होता है, वो छोड़ दीजिए। मैथ में अपन क्या यूज करेगा, एप्सिलॉन को यहाँ पे
इस चिन्ह को बोलेगा बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। या हिंदी में इसका मतलब होता है का अवयव है। बोलिएगा साथ में, इस चिन्ह का अर्थ क्या है? का अवयव है। या इसको ये वाला ना बोल के ये वाला बोलेंगे में है। फिर से बोलो बच्चों, क्या बोले? बिलोंग्स टू, क्या बोले? का अवयव है या में है। यहां पर बोलो जब, अच्छा एक बात आप लोग जानते होंगे, ये इक्वल है और इसे जब ऐसे करके काट देते हैं इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। ये इक्वल है तो ये नॉट इक्वल है। तो अगर ये बिलोंग्स टू है तो ये क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। अगर ये का अवयव है तो इसे क्या बोलेंगे? का अवयव नहीं है। सेम चीज है, हटा देना मतलब काटने के बाद, क्रॉस करने के बाद इसको नॉट बिलोंग्स टू करते हैं। तो फिर से बताइए, चिन्ह का मतलब बिलोंग्स टू। असल में है क्या? है क्या? तो एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ये दोनों को समझना। एक समुच मैंने ए लिया रे, बोलो रे का लिया? क्या लिया रे? ए लिया। अच्छा 1 2 3 4 5 ये हमने समुच बनाया, ठीक है। कौन रूप है देख के बताओ, झालर मालर कौन रूप है? समुच्चय निर्माण रूप है कि रोस्टर? तो सर जी रोस्टर है, इतना तो जानता है। क्या जानते हो? 1 2 3 4 कॉमा से अलग है, मंझली ब्रैकेट से बंद है, रोस्टर रूप है। समुच्चय निर्माण रूप अभी बताया नहीं है, तो ये रोस्टर रूप है समुच्चय का, ठीक है। अब इस चिन्ह का यूज कैसे होगा बताओ? एक अवयव है, ये सारी चीजों को मैं अवयव बोलूं तो हाँ बोलिए। क्या ये में ये सब अवयव है? एक भी अवयव है, 2 अवयव है, 3 अवयव है, 4 अवयव है, 5 भी अवयव है। ये अवयव है किस समुच्चय में है? तो ए में है। बोलो एक ए में है कि नहीं है? हाँ है। तो क्या इसमें शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखें तो मैं ऐसे बोलूंगा कि अवयव एक, अवयव एक कॉमा समुच्चय ए में है। अवयव एक समुच्चय ए में है, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, एक बिलोंग्स टू ए, एक बिलोंग्स टू ए, एक फिर से बोलो मेरे साथ, बिलोंग्स टू ए। इस थोड़े सा जो संकेत है इसका मतलब समझो, ऐसे बोलेंगे एक समुच्चय ए में है। क्या बोलेंगे? एक समुच्चय ए में है। एक और देखो तो 2 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब कि अवयव 2 समुच्चय ए में है। अवयव 2 समुच्चय ए में है। इस प्रकार से क्या बताओ? 3 बिलोंग्स टू ए है, हाँ है। 4 बिलोंग्स टू ए है, हाँ है। थोड़ा सा 1 मिनट का टूट तो नहीं रहा, नहीं 1 मिनट में जाएगा। और एक और मैं लिखूं 5 बिलोंग्स टू ए। हाँ सर एक तो ए में है तो लिख सकता हूं। तो ये चिन्ह का अर्थ समझ में आ रहा है? अरे छोटकू ये चिन्ह का मतलब समझ में आपको आ गया? कौन अवयव किस समुच्चय में है इस बात को समझने के लिए संकेत दिया जाता है। लेकिन सर ये वाला कहाँ यूज होगा? अब बताओ 6 बिलोंग्स टू ए कि नॉट बिलोंग? क्या अवयव 6 समुच्चय ए में है? नहीं ना, जब नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आया? हाँ समझ में आया। इससे और भी आगे जाके डिटेल में मैं दूंगा, टेंशन मत लीजिए। उप समुच्चय में जाके फिर से ये मिलेगा नेक्स्ट में। अभी बस इतना समझ लो कि अगर इसमें जो अवयव है जो ए में है उसको आप बिलोंग टू से दे सकते हैं। समुच्चय को इधर लिखना, अवयव को इधर लिखिएगा, ठीक है। इसको भी जरा नोट कर ले, पूरे वीडियो पॉज करके। चलिए तो अब देखा जाए समुच्चय निर्माण रूप। क्या देखेंगे आप? समुच्चय निर्माण रूप। एप्सिलॉन को समझ लिए, अब समुच्चय निर्माण रूप में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है? सर वही बात बता रहे ना, समुच्चय का निरूपण के प्रकार से 2, कितने? 2 प्रकार से निरूपित होता है। पहला रोस्टर रूप, अवयव लिखो कॉमा से अलग, मंझली ब्रैकेट से बंद। अच्छा अब दूसरा में कौन है? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में अवयवों के गुणधर्म को लिखते हैं। ओहो, अवयवों के गुण। गुण क्या होता है? गुण विशेषता, जो अवयव का विशेषता उसको लिख डालो। जैसे विशेषता मैं समझाता हूं, कोई व्यक्ति लंबा है तो उसका गुणधर्म है लंबा है, तो उस व्यक्ति के बारे में लंबा लिखो। मैं कि ऐसे समझो कि मैंने ऐसे ऐसे करके 4-5 क्यू बनाया, मतलब कि कतार, उसमें लोगों को खड़ा किया। कुछ लोगों को समझो, ये बात समझ में आ जाएगा आसानी से।
तो एक लाइन में, एक पंक्ति में लंबे, जितने भी लंबे स्टूडेंट थे उसको खड़ा कर दिए। एक दूसरा पंक्ति बनाया, उसमें जितना भी नाटा स्मॉल था उसको खड़ा कर दिया। एक में काले छात्र को खड़ा कर दिया, एक में गोरे छात्र को खड़ा कर दिया। कोई भी बुरा नहीं मानेगा, काले हैं तो क्या है, पैसे वाले हैं, दिल वाले नहीं। दिल वाले का जरूरत ही नहीं है, और दुनिया एकदम रिजेक्टेड। दिल वाले जाओ खाओ, पत्नी से मार खाओ, ड्रम में बंद हो जाओ, पहाड़ पर घूमने जाओ, वहीं पे जान खत्म, समझ रहे हो। तो दिल वाले का कोई जगह नहीं, पैसे वाले बनो, मजा आ जाएगा जिंदगी में। ठीक है, तो 4 क्यूब हमने बनाया, भटका दे तो यार। पहला एक में लंबा, दूसरा में नाटा, तीसरा में काला, चौथा में गोरा। बताइए, मैं बोलूं ये जो पहला वाला लाइन था इसका गुण बताओ, तो आप तो यही बोलोगे कि सब व्यक्ति इसमें लंबे हैं, बस हो गया ना, सब व्यक्ति इसमें क्या है, लंबे हैं। तो इस लाइन में खड़े सभी व्यक्ति लंबे, यही गुणधर्म हो गया, यही बताना इसमें। अगर दूसरा लाइन मैं पूछूं कि इसमें इसके बारे में क्या बोलना चाहता हूं, तो आप यही बोलोगे कि सब यहाँ छोटा कद का है, इसमें जितने भी व्यक्ति खड़े सब छोटे कद के हैं। और इधर में थर्ड वाला को पूछूं कि ये कैसे, तो सर इसमें तो सब काले लोग हैं, लास्ट वाला में इसमें सब गोरे लोग हैं, लिख डालो जो गुण है उसका। ठीक है, लिख दिया। तो यही बात अवयव के साथ करना समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में अवयवों के गुण को लिखा जाता है। इसका गुण पकड़ो तो सबका एक स्पेशल गुण होगा, 2, 4, 6 स्पेशल गुण है, माइंड में जाना शुरू हो गया। अगर यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा, भटक से बता, 1, 3, 5, 7, 9, लो एक और लिखा, इसका गुण क्या है, इसका गुण क्या है, समझ रहे हो। हाँ समझ रहे सर, ये तो मेरे को सम संख्या लगा और ये मेरे को विषम लग रहा है, बाजीबा पकड़ा आ गया, पता चल गया, समुच्चय निर्माण रूप पकड़ चुके हैं। सर जी अभी तो ये रोस्टर है, हाँ है तो रोस्टर, ये रोस्टर है, इसको मैं बनाने का क्या प्रयास करूंगा, समुच्चय निर्माण रूप। तो बताओ ये जो भी अवयव हमने लिखा इसका एक गुण है कि ना, हाँ सर है। क्या ये सबका सब सम संख्या है, बोलो क्या है ये, सबका सब सम संख्या है। तो इस पूरे गुण धर्म को अच्छा ये बताओ कि अवयवों को किससे डिनोट करते थे, बड़ा अक्षर की छोटा अक्षर, तो सर जी छोटा अक्षर से। फिर से एक बार याद दिला दूं, समुच्चय को लिखते थे बड़ा अक्षर से और समुच्चय के अवयव को लिखेंगे छोटा अक्षर से। ये अवयव है, इस पूरे अवयव का एक गुण हुआ कि ये सम संख्या है। तो ये 2, 4, 6, 8 सबको आप मान लो x। अवयव को अल्फाबेट के अंग्रेजी वर्णमाला के छोटा अक्षर से लिखते हैं। ये पूरे अवयव के लिए हमने एक क्या माना, x माना। अभी x के बारे में बताओ, x किसको दिखा रहा है, x का क्या गुण है। तो x का गुण है सर कि प्रथम 1, 2, 3, 4 सम संख्या है, प्रथम 4 सम संख्या। तो मैं ऐसे इसको लिखूं x, और एक चिन्ह ध्यान देना है कोलन। बोलिए तो इसे क्या बोलेंगे, कोलन। क्या बोलेंगे इसे, कोलन बोलेंगे। या इसको ऐसे भी पढ़ते, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, या एक बात और इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते इसको, सच दैट, सच दैट। ठीक है, ज्यादा मैं यूज करूंगा कोलन। ठीक है, बुक में यही चीज दिया हुआ। तो इस पूरे को हमने क्या माना, x। एकदम ध्यान से देखो, इस पूरे को क्या माना, x, x कोलन, x के बाद क्या देना है, कोलन हमेशा। अब इस x के बारे में बता है क्या, बस बोल डाल तू, ये x है क्या। तो x सर, x प्रथम 4 सम संख्या है, तालियां। ठीक, और समुच्चय के लिए मंझली ब्रैकेट से बंद। ठीक है, ये बात अलग है, ये चीज अलग है, इसको ध्यान दें। मंझली ब्रैकेट समुच्चय होने के लिए मंझली ब्रैकेट से बंद। फिर से इस पूरे समुच्चय को x से माने, हाँ माने, x के बाद क्या देना है, कोलन देना। अच्छा, अब फिर से इसी x को लिखो, इसी x को लिखो। इस x के बारे में बता दो है क्या। सर हमें तो लग रहा है ये जो x है ये प्रथम 4 सम संख्या। अच्छा, तो इसको लिख के बताओ b में, बताइए तो। ये पूरा क्या है, x। हाँ, तो आप लिखें x कोलन, बोलो x कोलन, फिर से यही x लिखिए। अब बताओ ये x क्या है, कि वो 1, 2, 3, 4, 5। तो x प्रथम 5 विषम संख्या है,
विषम संख्या है। मंझली ब्रैकेट से बंद नहीं देना, ठीक है। तो ये हो गया एक छोटा सा तरीका किसको समझने का, समुच्चय निर्माण को। अच्छा, इसमें समुच्चय निर्माण कौन है अब मैं बताता हूं। ये जो आपने लिखा ये समुच्चय निर्माण है, ये भी समुच्चय निर्माण है, ये रोस्टर रूप है, ये भी रोस्टर रूप है। हो सकता है कंफ्यूज आप हो, लेकिन ध्यान से देख लो। ये रोस्टर रूप, हाँ, ये समुच्चय निर्माण इसका आ गया। ये रोस्टर रूप यस, ये इसका समुच्चय निर्माण आ गया। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? तो समुच्चय को के प्रकार से आज से जाने दो, एक रोस्टर रूप, एक समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में क्या हुआ, शांतिपूर्वक क्या ध्यान को केंद्रित करो। रोस्टर रूप में हमने क्या किया, रोस्टर रूप में अवयव को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अवयव आ गया। अवयव को लिखे कॉमा से अलग, खट 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 खट, कॉमा से अलग, अलग करके लास्ट में मंझली ब्रैकेट। समुच्चय निर्माण रूप में क्या हुआ, समुच्चय निर्माण रूप में कहा गया कि ओ अरे जो भी अवयव है उसका कुछ गुण है, हाँ है, तो ऐसा करो ना कि पूरा को एक्स मान लो। जो भी अवयव लिखा हुआ खटर खटर खटर, उस सब अवयव को क्या मान लो, एक्स मान लिया, एक्स एक्स कोलन। अब एक्स के बारे में पूरा डिटेल लिख दो कि एक्स है क्या। और भी उदाहरण देता हूं, समझ में आ जाएगा। पहले ये वाला आप लोग लिखिए शांति, जल्दी समझिए। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स सामने है आपका, आप जरूर कमेंट में बताएं कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है। चल मिटाऊं, हाँ हाँ सर मिटाएं। तो समुच्चय को दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। एक दो और उदाहरण मैं अपने मन से दे देता हूं, आप बताना क्या लिखा है, ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसे दूं, एक समुच्चय बी लिया हमने, ये उदाहरण 3 है, डायरेक्ट मैं समुच्चय निर्माण रूप लिख रहा हूं, तो आप सिर्फ पहचान के बता, एक्स कोलन एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। स्वर मतलब वॉवेल। अब पहचानो, चेहरा पहचानो, इनाम पाओ, बताओ कौन है, रोस्टर है कि समुच्चय निर्माण। जवाब पक्का आएगा, सर जी ये तो मेरे को समुच्चय निर्माण रूप लग रहा है। ठीक है, हमें भी वही लग रहा है। ये कौन सा रूप है बउआ, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप है। ठीक है, ये समुच्चय निर्माण रूप है, ये तो हम भी कह रहे हैं। क्या क्या हुआ बताओ, पूरे अवयव को क्या माने, एक्स माने। ध्यान दो, पूरे अवयव को क्या माने, एक्स। ये चिन्ह को क्या बोलते हैं, कोलन, कोलन। इस अवयव को, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, कोलन। अब कोलन के बाद फिर से इस एक्स को लिखो और बताइए एक्स है क्या। तो हमने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। क्या आप इसको रोस्टर रूप में लिख पाएंगे, इस चीज को आप रोस्टर में लिख पाएंगे क्या, इसके अवयव को आप बता सकते हैं, कौन कौन अवयव आएगा इसमें। हाँ सर बता सकते, सॉरी क्या क्या आ सकता है। तो आप बोले अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर आएगा। बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर, 5। लिख डालो, ए ई आई ओ यू। बताइए कौन रूप हुआ, सर जी ये तो रोस्टर हो गया। क्वेश्चन बनना शुरू हो गया, फील करो जल्दी से। यही पूरा लेसन में करना, प्रश्नावली 1 में। समुच्चय निर्माण को रोस्टर बनाओ, रोस्टर को समुच्चय, यही बस। ठीक है, तो इसका रोस्टर मैंने ऐसे बनाया। तो जरा ध्यान से देखना कि क्या यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हाँ सर है। यहाँ पर हमने अवयव को लिखा, अवयव को लिखा, आपको अवयव दिखा, हमने लिखा आपको दिखा, वाह वाह। तो ए आई ओ यू स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि एक ईश्वर है अंग्रेजी वर्णमाला। यहाँ दिखा नहीं, अवयव डायरेक्ट नहीं दिखेगा, अवयव को अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिरा के बोला हुआ रहेगा। समझ जाना समुच्चय निर्माण। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। ये भी छाप ले तीसरा उदाहरण में, और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं साधित प्रश्न बनाने, या कुछ और बचा हुआ है तो देख लेते हैं। इसके बाद यही होगा, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय, यही बताऊंगा। उसके बाद में हम लोग चलेंगे। ठीक है, मिटाता हूँ ना ना ना, परदेसी परदेसी जाना अभी वीडियो छोड़ के। ठीक है, अभी बाकी। और अब देखते हैं कि अब क्या बचा इसमें, समुच्चय निर्माण का निरूपण 2 प्रकार से मैंने बता दिया। अब बचा कि
कुछ स्पेशल संख्याओं का समुच्चय होता है, कुछ स्पेशल संख्या, समझ लो। जैसे मैं बोलूं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसे तो याद ही कर लेना भाई, बहुत काम का चीज। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समुच्चय निर्माण, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है सर जी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, n इक्वल्स टू प्राकृत संख्या का समुच्चय। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 आगे तक, और लास्ट में मंजली कोष्ठक। ये हो गया समुच्चय प्राकृत संख्या का। नंबर दो मैं बोलूं आपसे पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से निरूपित करते हैं, ठीक। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से निरूपित करते हैं। यह मेरे को मालूम है कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में, छोटा में पढ़े होंगे, प्राकृत संख्या के समुच्चय में जब जीरो को लगा दिया जाता तो पूर्ण संख्या बनता। पूर्ण संख्या को किससे दिखाएंगे, W, मतलब नेक्स्ट आगे मैथ में आपको W मिले, आपको N मिले, समझ जाना। N है तो प्राकृत संख्या है, W है तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या तो 0 है, 1 है, 2 3 4 5, आगे बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ, ठीक। नंबर तीन में है बबुआ लोग वास्तविक संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को Z से दिखाते हैं। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को Z से दिखाते हैं, सही है। तो अपन लिखेगा यहाँ पे Z इक्वल्स टू पूर्णांक संख्या। देखो पूर्णांक में पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, प्लस वाला भी इसमें आएगा और माइनस वाला भी आएगा। ध्यान रहे, जहां Z में लिखूं तो प्लस वाला भी आ सकता है और माइनस वाला भी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें सिर्फ धनात्मक पूर्णांक संख्या है, मतलब धनात्मक संख्या ही इसमें है, इसमें भी धनात्मक ही है, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। तो क्या मैं यहाँ से शुरू करूं, माइनस का अनंत डैश 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 और आ जाओ, -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये आगे प्लस धनात्मक अनंत तक चल जाएगा और ये मंझली ब्रैकेट से बंद। इसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक भी आया, धनात्मक भी आया, दोनों आया तो क्या हो गया, Z हो गया। Z को आप अपने अनुसार सेटल कर सकते हो, ये पहले लिखिए उसके बाद मैं समझाता हूँ। तो फिर से एक बार मेरे साथ बोलो बउआ, प्राकृत संख्या के समुच्चय को किससे दिखाते हैं, N से। पूर्ण संख्या के समुच्चय को किससे दिखाते हैं, W से। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को किससे दिखाते हैं, Z से दिखाते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई। N का शुरुआत कहाँ से होगा, 1 से। W का शुरू कहाँ से होगा, 0 से। Z में कौन कौन आता है, प्लस भी और माइनस भी, ठीक। मैं साइड होता हूँ, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले। ओके, अब इसके बाद Z को आप अपने तरीका से सेटल कर सकते हो। सेटल क्या हो सर, आगे जो क्वेश्चन का वेरिएशन बढ़ेगा ना, तो देखिए कैसा कैसा प्रश्न बन सकता है, ध्यान से देखिए। मेरा कोशिश ये है कि एक भी क्वेश्चन छूटे, आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन छोड़ूं, यही। हाँ सर, ठीक है। देख 4 नंबर में अगर कहीं पर भी Z प्लस लिखा हुआ है, वो Z प्लस सिक्योरिटी का बात नहीं कर रहा, ये मैथ है। Z प्लस में मैं पूर्णांक का बात कर रहा हूँ, वाई प्लस Z प्लस ये। तो Z प्लस अगर कहीं लिखे तो आप मुझे समझाना भैया जी
कि जेड प्लस क्या कर रहा है। जेड में तो धनात्मक भी आया और ऋणात्मक भी आया, जेड प्लस में कौन आया? तो मैं जानता हूं, मुझे एक गुरुजी ने बताया था कि अगर जेड पर के पावर प्लस आ गया मतलब जेड प्लस है, मतलब सिर्फ धनात्मक का बात हो रहा है, वैसा पूर्णांक संख्या जो धनात्मक पूर्णांक है। तो हम पहले लिख देते हैं कि धनात्मक पूर्णांक संख्या को जेड प्लस से लिखते हैं, ठीक। मतलब जेड प्लस है तो समझ ले कि धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका क्या समुच्चय बनेगा बताओ? क्या ये माइनस वाला आएगा? जल्दी बताओ फटाफट। क्या माइनस आएगा? नहीं सर। क्या जीरो आएगा? नहीं सर, जीरो को रखना ही नहीं है, एक से शुरू करना, आगे तक बढ़ जाओ। सॉरी, जेड प्लस, ठीक है। क्या होगा? जेड प्लस। अच्छा, तो ऐसा भी तो बन सकता है सर, धनात्मक पूर्णांक, फिर से वही लिखा गया, सॉरी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को जेड माइनस से लिखते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ, तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को क्या से लिख से जेड माइनस। तो इसका क्या समुच्चय आएगा? जेड माइनस बराबर, ये चालू हो जाएगा कहाँ से? इधर माइनस अनंत ले लो। ऐसे तो मिलता नहीं है ये चीज़, तो ये जैसे -3 कॉमा -2 -1, जीरो नहीं आना चाहिए, ये हो गया जेड माइनस। तो देखो जेड का कितना रूप हो गया? 3 रूप। अगर सिर्फ जेड है तो माइनस प्लस दोनों, जेड प्लस है तो सिर्फ प्लस वाला, जेड माइनस है तो माइनस वाला पूर्णांक आएगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिखा जाए। फिर इसके आगे मैं बताता हूँ वास्तविक संख्या, ठीक है। लिखो लिखो, हो ही गया। चलिए अब आगे, ठीक। वीडियो का लेंथ भी देखना पड़ेगा। चल ठीक है, नेक्स्ट में अब लास्ट बचा, ये भी तो हो ही गया, इसको भी हटा ही देता हूं। आ जाओ, मैं अगर बोलूं कि आर मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से लिखते हैं, आर से लिखते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को क्या चीज से? आर से। ये सब जानते होंगे। आर देना शुरू कर दो भाई, -2 कॉमा देके -2। इसके बाद भी इसमें दशमलव वाला भी आ जाएगा, तो माइनस का 1.5 -1, माइनस का 0.5 0 1 1.5 2 2.5, इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं कि जो दशमलव वाली संख्याएं हैं प्रथम बार हमें कहाँ मिला? आर में मिला। मतलब कि अभी आप लोगों ने देखा एन, डब्ल्यू, जेड, जेड प्लस, जेड माइनस, ये 4 5 जो भी हमने लिखा, क्या इसमें दशमलव वाली संख्या आई थी? ना सर, ना आई थी। अच्छा, मतलब दशमलव वाली संख्या पहली बार कहाँ मिला? आर में मिला। इंपॉर्टेंट है, अगर दशमलव वाली संख्याएं आई, इसका मतलब इस सब में कहीं भी उसको जगह नहीं है, खड़ूस आदमी है, उसका जगह कहाँ मिल रहा? आर में। प्रथम बार दशमलव आर में। अच्छा सर, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। तो आप ये भी तो बता दो कि आर प्लस भी हो सकता है और आर माइनस भी हो सकता है, वो अपने अनुसार से सेटल कर लेना। हो गया कहानी समाप्त, यहाँ तक का। तो हमने देखा बस प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और देखा हमने पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, और देखा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। एक बार मेरे साथ बोल लीजिए, प्राकृत संख्या के समुच्चय को किससे दिखाते हैं? पहले तुम बोलो एन, बताओ पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को डब्ल्यू, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को जेड, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर। क्वेश्चन कैसे बनेगा ये समझो। अब
प्रश्न एक दो ऐसे ही एग्जाम्पल में मैं समझाता हूं कि असल में आया क्या है। अगर दे दिया बाबू x, इस चिन्ह को बोलो बिलोंग्स टू, अभी बताए थे आप लोग को, ये समझ में जरूर आया होगा, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसे x। बताइए बड़ा की छोटा, तो आप बोल रहे हैं सर छोटा, छोटा में x लिखे। जब छोटा में x है तो ये समुच्चय क्या अवयव है, बताओ जल्दी। तो ये अवयव है सर, क्योंकि छोटा लेटर से, छोटा अक्षर से अवयव को दिखाते हैं। भूलना नहीं भाई, बताते जा रहे हैं, पीछे से भूलते जाओगे कैसे समझोगे। तो ये छोटा अक्षर अवयव है। तो ये जो अवयव x है बिलोंग्स टू n, x पढ़िए तो x बिलोंग्स टू n। सारी बातें क्लियर है सर। n मतलब प्राकृत संख्या, बोलो कौन संख्या, प्राकृत संख्या। क्या x का मान -1 संभव है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अगर x उठाना है कहां से, n से, सीखो x को कहां से उठाना, n से, तो क्या x का मान -1 होगा, ना सर ना। n का मतलब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या शुरू कहां से होता है, 1 2 3 4 5 6। क्या प्राकृत संख्या में -1 है, नहीं है, तो क्या x बराबर -1 ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, क्यों, x कहां से उठाना है, n से। ऐसा प्रश्न है। अब बताओ क्या x का मान 1 हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। क्या x का मान 0 हो सकता है, नहीं सर 0 नहीं हो सकता, क्यों, x कहां से लेना, n से। क्या इस n में 0 है, नहीं है, तो x का मान 0 नहीं। क्या ये बात समझ में आ रहा है। क्या x का मान 1.5 होगा, जल्दी बताइए। तो नहीं सर नहीं होगा, क्योंकि दशमलव इसमें नहीं है। इस प्रकार से आपको समझ में रखना, समझ में लेके रखना है, यही काम देगा आपको। अब आगे चलते हैं हम लोग कुछ प्रश्न पे। आज प्रश्न शुरू कर देते हैं। पहले साधित प्रश्न मैं बताऊंगा और उसी आधार पे आपको प्रश्नावली बना लेना, ठीक है। हाँ मिटाता हूँ इसे, लो स्क्रीनशॉट लो। बड़ा तेज हो स्क्रीनशॉट लेने में, किसी का डीपी देखा नहीं, खटक है ना, खटक मतलब सब सुंदरी के फोटो क्लिक तुम लोग तुरंत स्क्रीनशॉट में कर लेते हो। बैलों की कमी नहीं है सोशल मीडिया पर। चल चल आगे तो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। साधित प्रश्न, किताब जिनके पास है, बुक जिनके पास है, वो सामने में निकाल के रखेंगे। उदाहरण 1 क्या कर रहा है जी, देखो उदाहरण 1 बोल रहा है बउआ कि प्रश्नावली का साधित प्रश्न में बता रहा हूं, मतलब उदाहरण चल रहा है। तो यहां से लिख देता हूं उदाहरण 1 का प्रश्न है मेरे पास सामने में कि समीकरण x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखे। उदाहरण चालू हो गया प्रश्नावली 1 का। उदाहरण 1 नंबर बता रहा हूं, समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखे। कोई मुझे समझाएगा ये कौन सा रूप है, अभी कोई रूप नहीं, असल में अभी कोई रूप नहीं। ये एक समीकरण, इसको पहले हल करिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हल। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हल। बताओ समीकरण क्या है छोटकू, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आप 10th में जरूर पढ़े होंगे x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका हल निकालना है, तो बताओ कौन सा कैसा समीकरण है। तो इसका घात कितना है भाई, 2, मैक्सिमम घात कितना है 2, तो ये द्विघात समीकरण है। तो x का कितना मान संभव है, 2, जो इस पूरे समीकरण को क्या करते हैं 0। तो x का 2 मान मेरे को चाहिए, ठीक है। निकालते हैं ना सर, गुस्सा क्यों हो जाते हो। x गुना करने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, x आ जाए। x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। गुना करने के बाद 2x² आ जाए और जोड़ने पे या घटाने पे x आ जाए। तो देखो ये दोनों को जोड़ो, प्लस माइनस माइनस, 2x में से 1x गया x, ये दोनों को गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। ये बातें पुरानी है, अब यहाँ से कॉमन लो। पुरानी बातें खूब याद रखते हैं सर, हाई स्कूल में खूब मजे लिए हो तुम लोग। x कॉमन प्लस 2, ठीक है, x बाहर आ गया, यहाँ x बचा, यहाँ से x यहाँ गया तो यहाँ कौन बचा 2, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लीजिए, माइनस 1 बाहर आ गया तो यहाँ कौन बचा x, ये दोनों को ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा प्लस
एक बाहर आया तो यहाँ पे कौन बचा 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये दोनों को अलग अलग लिखिए, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक आएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x बराबर 1 आ गया, यहाँ पे x बराबर माइनस 2 आ गया। क्या आपने इस समीकरण को हल कर पाया? हाँ जी कर पाए। x का मान 1 आया, x का मान 2 माइनस 2 आया, यही दो हल है। तो बताइए x का मान कितना आया? 2 गो आया। इसको समुच्च के रूप में लिखना है, वो भी समुच्च में कौन रूप? रोस्टर। रोस्टर रूप क्या कहता है भाई साहब? इधर देखो, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप क्या कहता है? जो भी अवयव है उसको लिखिए और कॉमा से अलग। तो अवयव कितना आया? 1 और माइनस 2। तो 1 हमने लिखा, माइनस 2 हमने लिखा, मंझली ब्रैकेट से बंद। कौन रूप है? रोस्टर रूप, सॉरी रोस्टर रूप। इसका एक नाम अच्छा सा दे दो, ए बराबर। फाइनल आंसर आपका यही है। अब बताइए प्रश्न में मजा आ रहा है कि नहीं? एकदम आ रहा है सर। समीकरण को हल किए। अब नेक्स्ट उदाहरण नेक्स्ट वीडियो से, आज यहीं तक मैं रहने देता हूँ। बाकी का प्रश्न और उदाहरण अगला वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट में बताते रहें, अगर उत्सुक हैं कि मैथ हमें एकदम तोड़ देना है, फोड़ देना है, तो आप जरूर इसमें इंटरेस्ट दिखाइए और दिखाने के बाद समर्थन लगाइए हमारे साथ, तब जाके आगे मजा आने वाला है। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है बच्चों। आप मेहनत करो, साथ में सपोर्ट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके। ठीक है, यही सब चीज़ पढ़ाने के लिए लोग भारी से भारी अमाउंट लेते हैं, आपको मालूम होगा। ठीक है, ऑफलाइन में मैं भी लेता हूँ अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन में फ्री व्यवस्था दिया हूँ, तो सबको फायदा मिलना चाहिए। जो बच्चे, एक बात और बता दूं आप लोग से कि मेरा जो खिदरसराय का ब्रांच है, वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट चलता है। साइंस स्ट्रीम का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, ऑल सब्जेक्ट चलता है। रिजल्ट बेहतर से बेहतरीन हो रहा है वहाँ से, मालूम हो। मैथ फिजिक्स सब 90+ रिजल्ट आ रहा है वहाँ से, ऑफलाइन से। उसमें एक सूचना ये है बउआ कि जो भी अनाथ बच्चे हैं, जो पैसा के कारण, इकोनॉमिकल वीकनेस के कारण वो नहीं पढ़ पा रहा है, अगर उसके रास्ते में, पढ़ाई के रास्ते में पैसा रोड़ा बन रहा है, तो मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि उन बच्चों को मेरे कोचिंग सेंटर के पास भेज दें। उनके लिए फ्री में कोचिंग सर्विस मैं दे रहा हूँ। आप लोग को ये सूचना मैं पहले नहीं दे पाया हूँ, लेकिन अभी मैं पूरे ये ऑनलाइन स्टेज से मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन में तो फ्री दे ही रहे। अनाथ जो भी बच्चे हैं, वो ईश्वर के बच्चे होते हैं, उनके लिए फ्री में सर्विस मैं दे रहा हूँ। ऑफलाइन में भी ऑल सब्जेक्ट, कोई भी पैसा नहीं। यहाँ तक कि अगर उन्हें बुक खरीदने का पैसा ना है, कॉपी खरीदने का पैसा ना हो, वहाँ तक वो सब उपलब्ध मैं वहाँ करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सूचना आप फैला दें। और जो आपके आसपास में पैसा के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे, 11th और 12th कंपटीशन भी, तो उन्हें ज़रूर हमारे कोचिंग के पास भेज दें। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।